अरावली की घनी और वीरान पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां दिन में तो हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सचमुच पूरा इलाका अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। टूटे हुए मकान, वीरान गलियां, पत्थरों पर जमी सदियों पुरानी धूल और हवा के साथ गूंजती अजीब आवाजें। कहा जाता है कि रात होते ही इस किले में किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुनसान गलियों में पायलें गूंजती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य साया अंधेरे में आपका पीछा कर रहा हो। यही वजह है कि राजस्थान के इस भानगढ़ किले को भारत की सबसे कठोर भूतिया जगह कहा जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किले के मेन गेट पर आज भी एक वार्निंग लिखी हुई है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। और ये चेतावनी किसी गांव वाले या सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात सच में 3 लड़कों ने इस वार्निंग को मजाक समझ लिया। उन्हें लगा कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती, लोगों को डराने के लिए बनाई गई अफवाहें हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो पूरी रात भानगढ़ किले के अंदर बिताएंगे। शाम ढली, अंधेरा फैलने लगा और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए वो तीनों किले के अंदर घुस गए। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी, लेकिन किले के अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी कुछ कदमों से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। चलते चलते अचानक उनमें से एक लड़के का पैर फिसल जाता है और वो सीधे एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरता है। उसे गंभीर चोटें आती हैं। बाकी दोनों दोस्त जैसे तैसे करके इस लड़के को कुएं से बाहर निकालकर गाड़ी में बिठाते हैं और अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के लिए रवाना हुए, अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। मगर रास्ते में उनके साथ क्या हुआ कि भानगढ़ में रहने वाले हजारों लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए, और क्या वाकई में ये किला श्रापित है? जानेंगे भारत के सबसे भूतिया जगह की रहस्यमय कहानी। भानगढ़ की असली कहानी आज से करीब 450 साल पहले शुरू होती है। साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच एक नया शहर बसाने का फैसला किया। वहीं माधव सिंह जो मशहूर राजपूत सेनापति राजा मान सिंह के छोटे भाई थे, और मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में गिने जाते थे। कहा जाता है कि भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था, बल्कि अपने समय का एक बेहद समृद्ध और शानदार शहर हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ करीब 9000 से ज्यादा घर मौजूद थे। किले के अंदर विशाल बाजार लगते थे, जहाँ दूर दूर से व्यापारी कपड़े, मसाले, हथियार और गहने बेचने आया करते थे। जैसे ही आप इस किले के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे, सामने लंबी बाजार की गलियां दिखाई देंगी, जो कभी लोगों की आवाजों और रौनक से भरी रहती होंगी। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े मंदिर, हवेलियां, सैनिक चौकियां और सबसे ऊंचाई पर बना 7 मंजिला राजमहल मौजूद था। गोपीनाथ, सोमेश्वर और मंगला देवी जैसे मंदिरों की भव्यता आज भी इस बात का सबूत देती है कि कभी भानगढ़ राजपूताना के सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाता था। जिन गलियों में आज सिर्फ टूटे पत्थर और सन्नाटा दिखाई देता है, कभी वहीं रात होते ही दियों की रोशनी जगमगाती थी और नर्तकियों की हवेलियों से संगीत की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज उसी भानगढ़ में ना किसी घर की छत बची है, ना कोई आबादी, और सिर्फ वीरान खंडहर, डरावनी चुप्पी और सदियों पुराना सन्नाटा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोगों से भरा पूरा शहर अचानक वीरान हो गया? तो इसके पीछे स्थानीय लोग 2 कहानियां सुनाते हैं, और ये दोनों श्राप पर जाकर खत्म होती है। भानगढ़ के इस किले से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावली और सिंघिया तांत्रिक की। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजपूताना में होते थे। दूर दूर के राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे और उनके लिए विवाह प्रस्ताव भेजा करते थे। लेकिन उसी भानगढ़ में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसकी नजर सिर्फ राजकुमारी की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उन्हें हर हाल में पा लेने पर थी। उसका नाम था सिंघिया तांत्रिक। कहा जाता है कि सिंघिया कोई साधारण इंसान नहीं था,
वो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर माना जाता था। लोग उसके नाम से ही डरते थे। आसपास के गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी कि सिंगिया अपनी शक्तियों से किसी का भी दिमाग बदल सकता है, किसी को भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन सिंगिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी राजकुमारी रत्नावती। वो उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर ये भी जानता था कि एक तांत्रिक होने के कारण राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसे में उसने अपने काला जादू का सहारा लेने का फैसला किया। कहा जाता है कि एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में उनके लिए इत्र और तेल खरीदने पहुंची। तभी सिंगिया ने मौका देखकर उस शीशी पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी उस तेल का इस्तेमाल करेंगी वो पूरी तरह से उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी के गुप्तचरों को इस साजिश का पता चल गया। रत्नावती ने बिना देर के उस शीशी को उठाया और किले की दीवारों से बाहर फेंक दिया। कहते हैं कि शीशी नीचे जाकर एक बड़े पत्थर से टकराई और उसी पल तांत्रिक का जादू उस पत्थर में समा गया। देखते ही देखते वो विशाल पत्थर खुद ब खुद सिंगिया की तरफ लुढ़कने लगा। तांत्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही पत्थर ने उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले सिंगिया ने आखिरी सांस लेते हुए पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा, यह शहर कभी आबाद नहीं होगा, यहाँ रहने वाला हर इंसान तबाह हो जाएगा और इस किले में मौत का साया हमेशा भटकता रहेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसके ठीक बाद भानगढ़ पर अचानक हमला हुआ। चारों तरफ तलवारों की टकराहट, चीख पुकार और खून से रंगी दीवारें दिखाई देने लगी। उसी युद्ध में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई और सिंगिया एक श्राप की वजह से उन्हें और बाकी लोगों को कभी पुनर्जन्म भी नहीं मिला। इन सभी लोगों की आत्माएं आज के दिन भी भानगढ़ के किले में भटक रही हैं, जिन्होंने इस पूरे शहर को उजाड़ दिया। और यही आत्माएं रात को लोगों को डराती हैं और यही वजह है कि जो रात को यहाँ रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। भानगढ़ के उजड़ने से जुड़ी दूसरी कहानी बाबा बालूनाथ के श्राप की है। कहा जाता है कि जब राजा माधव सिंह ने इस इलाके में भानगढ़ बसाने का फैसला किया, तब यहाँ पहले से ही बाबा बालूनाथ नाम के एक सिद्ध साधु तपस्या किया करते थे। राजा ने उनसे किला बनाने की अनुमति मांगी। बाबा ने इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरे आश्रम पर पड़े। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन भानगढ़ का विनाश शुरू हो जाएगा। राजा माधव सिंह ने इस शर्त को मान लिया और शुरुआत में किले की ऊंचाई सीमित रखी गई। लेकिन समय बीतने के साथ सत्ता बदली और कहा जाता है कि बाद में उनके पोते अजब सिंह ने किले को और ऊंचा करवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महल 7 मंजिला पहुंच गया और फिर एक दिन उसकी छाया बाबा बालूनाथ के आश्रम तक जा पहुंची। स्थानीय लोगों का मानना है कि बस यहीं से भानगढ़ की बर्बादी शुरू हो गई। देखते ही देखते कभी रौनक से भरा ये शहर वीरान खंडहर में बदल गया और आज भी लोग कहते हैं कि भानगढ़ पर लगा वो श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि माधव सिंह और उनके उत्तराधिकारी छत्रसाल सिंह के समय ये शहर फलता फूलता रहा, मगर 1630 में छत्रसाल की मृत्यु के बाद धीरे धीरे भानगढ़ की चमक फीकी पड़ने लगी। 18वीं शताब्दी तक आमेर का शासन जयसिंह द्वितीय के हाथों में चला गया और भानगढ़ का महत्व कम होने लगा। लेकिन असली विनाश आया सन 1783 में, जब पूरे राजस्थान में 40 अकाल नाम का भयंकर सूखा पड़ा। 4 साल तक बरसात ना के बराबर हुई, खेत बंजर हो गए, अनाज की कमी ने भुखमरी को जन्म दिया और लोग धीरे धीरे बीमारियों में मरने लगे। प्लेग जैसी बीमारियां फैली जिससे बचे लोग भी मर गए और शहरवासियों को इसने खत्म कर दिया। पानी और खाने की कमी से लोग पलायन करने लगे और अंत में पूरा भानगढ़ वीरान हो गया। और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब हुआ सिंगिया तांत्रिक या फिर बाबा बालूनाथ के श्राप से। इसी तरह बीते कुछ सालों में भानगढ़ से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्होंने इस किले के रहस्य को और गहरा कर दिया। साल 2014 में ट्रिप टू भानगढ़ फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने दावा किया कि जब वो अपनी टीम के साथ पहली बार शूटिंग के लिए भानगढ़ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़कर रोका, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ मिनट बाद ब्रेक्स अपने आप ठीक हो गए। पवार ने यह भी बताया कि एक दिन शूटिंग के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और पूरा काम रुक गया। तब वो भानगढ़ के महल में बने उस कमरे में गए जिसे लोग राजकुमारी रत्नावती का कमरा मानते हैं। उन्होंने वहां जाकर प्रार्थना की और उनके मुताबिक कुछ ही देर में बारिश अचानक रुक गई। ऐसे ही कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय उन्हें किले के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी औरत के रोने की आवाज, पायल के झनकार की आवाज या फिर खाली गलियों में किसी के चलने की आहट। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक दावा किया कि जब वो अपने दोस्त के साथ रात में भानगढ़ किले के पास रुका, तब उसे खिड़की पर किसी साए जैसा कोई नजर आया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सिर्फ वहाँ एक काली बिल्ली बैठी थी। हैरानी की बात यह है कि भानगढ़ से निकलने के बाद भी वो काली बिल्ली उसे रास्ते भर अलग अलग जगह दिखाई देती रही। इन कहानियों और घटनाओं की वजह से आज भी भानगढ़ का नाम सुनते ही
लोगों के मन में अचानक डर बैठ जाता है। दिन में यहाँ हजारों पर्यटक घूमने आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और पुराने खंडहरों को देखते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, पूरा इलाका अचानक खाली होने लगता है। आसपास के गांव वाले भी कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद इस किले के अंदर रुकना ठीक नहीं। शायद यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किले के बाहर साफ चेतावनी लगा रखी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ रुकना मना है। आधिकारिक तौर पर यह नियम सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भानगढ़ का वो डरावना रहस्य है जिसके बारे में आज तक कोई सच्चाई नहीं जान पाया। तो क्या वाकई भानगढ़ में कोई श्राप है? क्या सचमुच इन खंडहरों में आज भी किसी अनदेखी ताकत का साया भटकता है, या फिर ये सब सिर्फ डर, अफवाह और इंसानी दिमाग का खेल है? चलिए इसे साइंटिफिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान का दिमाग अंधेरे, वीराने और डरावने माहौल में खुद ही हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है। जब चारों तरफ सन्नाटा हो तब छोटी सी आवाज भी कई गुना ज्यादा डरावनी महसूस होने लगती है। किसी उल्लू की आवाज रोती हुई औरत की चीख जैसी लग सकती है। पत्तों की सरसराहट किसी के कदमों की आहट जैसी सुनाई दे सकती है। इसे फियर ऑफ अननोन यानी अनजाने का डर कहा जाता है। भानगढ़ के टूटे हुए महल, लंबी गलियां और पत्थरों में बने बड़े बड़े खाली हिस्से हवा को इस तरह गुंजाते हैं कि कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके पीछे फुसफुसा रहा। वैज्ञानिक इसे साउंड ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं ने यहाँ इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजों का भी जिक्र किया। इंफ्रासाउंड ऐसी धीमी आवाज होती है जिसे इंसान सीधे सुन नहीं सकता, लेकिन शरीर उसे महसूस कर सकता है। इससे बेचैनी, घबराहट और अजीब सा डर महसूस हो सकता है। वही पुराने पत्थरों और खनिजों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कैमरा और मोबाइल पर असर डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भानगढ़ में जो लोग को भूतिया एहसास होता है उसके पीछे इंसानी दिमाग का अनएक्सपेक्टेड बायस भी है। एक बड़ी वजह है ये, यानी जब कोई इंसान पहले से यह सोच कर वहां जाता है कि जगह शापित और भूतिया है तो उसका दिमाग हर आवाज, हर साय और हर घटना को उसी नजर से देखने लगता है। भानगढ़ की सच्चाई जानने के लिए कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आ चुके हैं। उनके पास नाइट विजन कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉइस रिकॉर्डिंग और तापमान मापने वाली मशीनें भी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें अजीब आवाजें रिकॉर्ड की या रहस्यमय रोशनियां देखी, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है जिसे विज्ञान पूरी तरह से सच मान सके। यानी विज्ञान भानगढ़ को भूतिया नहीं मानता और ASI भी खुद कह चुका है कि भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है। जी हाँ, 2016 में ASI के जयपुर सर्किल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट BR सिंह ने कहा कि यह किला हॉन्टेड नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि उन श्राप वाली कहानियों का क्या, जिनकी वजह से भानगढ़ को आज भी भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। तो हैरानी की बात यह है कि राजकुमारी रत्नावती, जिनके ऊपर भानगढ़ का पूरा डरावना सच टिका है, उनके अस्तित्व का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला। ना कोई शिलालेख, ना कोई सरकारी दस्तावेज और ना ही उस दौर का कोई ऐसा रिकॉर्ड जो ये साबित कर सके कि रत्नावती नाम की कोई राजकुमारी वास्तव में भानगढ़ में रहती थी। यहाँ तक कि जिस तांत्रिक सिंघिया की कहानी सुनाई जाती है उसके बारे में भी इतिहास में कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं है। किसी को पता नहीं कि वो कौन था, कहां से आया और ये कहानी आखिर किस समय की। इसी तरह बाबा बालूनाथ के बारे में भी कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि ये सारी कहानियां असल में लोक कथाएं यानी फोकलोर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच सुनाई जाती है। इनमें समय के साथ थोड़ा डर और रहस्य जुड़ता गया और आखिर में लौटते हैं उस कहानी पर जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। 3 दोस्त जो रात के अंधेरे में भानगढ़ किले के अंदर घुस गए, उनके साथ वो डरावना हादसा हुआ और जब वो अस्पताल के लिए निकले तो पहुंच ही नहीं पाए, बल्कि रास्ते में ही तीनों की रहस्यमय मौत हो गई। ये कहानी सुनने में बेहद डरावनी लगती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो 3 दोस्त थे कौन, उनके नाम क्या थे, ये घटना कब हुई? तो सच में इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ना कहीं कोई घटना या कोई पुलिस FIR मौजूद है, ना कोई अखबार के रिपोर्ट, ना किसी अस्पताल का रिकॉर्ड, ना ही कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। यानी जिस कहानी को लोग आज भी भानगढ़ के श्राप का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं, उसके सच होने का कोई पक्का प्रमाण मौजूद ही नहीं। असल में ये कहानी भी उन्हीं लोक कथाओं यानी कि फोकलोर का हिस्सा मानी जाती है जो सालों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही और शायद इसी वजह से भानगढ़ का रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि यहाँ इतिहास खत्म होता है और कहानियां शुरू होती हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या भानगढ़ के किले में वाकई कोई श्राप है, क्या यहाँ भूत रहते हैं, या फिर आप इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में यकीन मानते हैं और भूतों की घटना को सिर्फ कहानियां मानते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 12,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही हैरान कर देने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।